नमस्कार, स्टडी सरजी में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी की कक्षा छठी की हिंदी पाठ्यपूरक पुस्तक बाल राम कथा के 12वें अध्याय राम का राज्याभिषेक, इस अध्याय के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों को पढ़ेंगे। इस वीडियो के अंत में आप सभी से एक प्रश्न पूछा जाएगा जिसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आइए वीडियो शुरू करते हैं। राम का राज्याभिषेक, इस अध्याय का सबसे पहला प्रश्न है, विभीषण क्यों चाहते थे कि राम कुछ दिन लंका में रुक जाएं? इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, विभीषण चाहते थे कि राम कुछ दिन लंका में रुक जाएं क्योंकि वह राम से रीति नीति सीखना चाहते थे और विभीषण चाहते थे कि राम नई लंका में कुछ दिन व्यतीत करें। अध्याय का दूसरा प्रश्न है, विभीषण के आग्रह करने पर भी राम लंका में क्यों नहीं रुकना चाहते थे? इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, राम के वनवास के 14 वर्ष पूरे हो गए थे और वह तत्काल अयोध्या लौटना चाहते थे क्योंकि उन्होंने भारत से वादा किया था। आइए अध्याय के तीसरे प्रश्न को करते हैं। कौन से विमान से राम और सीता अयोध्या गए? इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, पुष्पक विमान से राम और सीता अयोध्या गए। वह पुष्पक विमान कुबेर का था और उसे रावण ने बलपूर्वक छीन लिया था। अध्याय का चौथा प्रश्न है, राम ने हनुमान को अयोध्या भेजते समय क्या निर्देश दिए? इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, राम ने हनुमान को अयोध्या भेजते समय निर्देश दिए कि वह भरत को उनके आने की सूचना देते समय ध्यान से देखें कि यह समाचार सुनकर उनके चेहरे पर कैसे भाव आते हैं। अगर वह प्रसन्न नहीं हुए तो मैं कभी अयोध्या नहीं जाऊंगा। आइए अब अध्याय के 5वें प्रश्न को करते हैं। सीता के आग्रह पर विमान किष्किंधा में क्यों उतरा? इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, सीता के आग्रह करने पर विमान किष्किंधा में सुग्रीव की भाभी तारा और रूपा को लेने के लिए उतरा। अध्याय का अगला प्रश्न है, राम सीधे अयोध्या क्यों नहीं जाना चाहते थे? इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, राम सीधे अयोध्या नहीं जाना चाहते थे क्योंकि उनके मन में प्रश्न था कि 14 वर्ष की अवधि कम नहीं होती, कहीं इस अवधि में भारत को सत्ता का मोह ना हो गया हो। आइए अब अध्याय के अगले प्रश्न को करते हैं। भरत के प्रसन्नता का कारण क्या था? इस प्रश्न के उत्तर में हम लिख सकते हैं, भरत के प्रसन्नता का कारण राम का वापस अयोध्या लौटना था। अध्याय का 8वां प्रश्न है, शत्रुघ्न ने राम के राज्याभिषेक की कैसी तैयारी की थी? इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, राम के राज्याभिषेक के लिए पूरा नगर दीपों और फूलों से सजाया गया था। अध्याय का 9वां प्रश्न है, राम ने पुष्पक विमान को किसके पास भेज दिया? इस प्रश्न के उत्तर में हम लिख सकते हैं, राम ने पुष्पक विमान को कुबेर के पास भेज दिया। आइए अब अध्याय के अगले प्रश्न को करते हैं। राम का राजतिलक किसने किया? इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, राम का राजतिलक मुनि वशिष्ठ ने किया। अयोध्या के नगरवासी भी प्रसन्न थे क्योंकि उन्हें उनके राम वापस मिल गए थे। अध्याय का अगला प्रश्न है, राम राज्य की विशेषताएं लिखें। इस प्रश्न के उत्तर में हम लिख सकते हैं, राम के राज्य में किसी को कष्ट नहीं था, सभी सुखी थे, भेदभाव नहीं था, कोई बीमार नहीं पड़ता था, खेत हरे भरे थे, पेड़ फलों से हमेशा लदे रहते थे, राम न्यायप्रिय राजा थे। अध्याय का आखिरी प्रश्न है, किसने किससे कहा? लंकापति, सीता अब भी आपकी अशोक वाटिका में है, उन्हें यहाँ लाने की व्यवस्था की जाए।
इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में अपने नाम और अपने शहर के नाम के साथ दे सकते हैं। सही और जल्दी उत्तर देने वाले अभ्यर्थी का नाम हम अपनी अगली आने वाली वीडियो में डिस्प्ले करेंगे। तो इस प्रकार राम का राज्याभिषेक इस अध्याय के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों को पढ़ लिया है। आशा करता हूँ आप सभी को यह वीडियो पसंद आएगी। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के साथ बने रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।